ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत भी जितने ड्रामेटिक तरीके से हुई थी, उसका अंत भी या एटलीस्ट उस पर एक कॉमा, एक विश्राम तो तब लगा है उतनी ही ड्रामेटिक तरीके से। इससे पहले कि पाकिस्तान की सरकार या भारत सरकार कोई अनाउंसमेंट करती, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, पूरी दुनिया को बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी रात बर्बाद की है भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के साथ, और दोनों सरकारों ने इस बात को मान लिया है कि अब इस चीज पर एक पॉज लगा दिया जाए, एक सीज फायर कर दिया जाए। जो 4 दिन से जो कॉन्फ्रंटेशन चल रहा था, जो 4 दिन से एक दूसरे पर जो हमला चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो गन्स और जो ड्रोन्स और जो स्ट्राइक्स का जो एक सिलसिला चल रहा था, उसे अभी के लिए रोका जाए। सो इट इज अ पॉज एज ऑफ नाउ। अभी के लिए एक पॉज है, एक विश्राम है। अब इसके बाद क्या होता है, सीज फायर मेंटेन होता है या नहीं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत सरकार ने एक क्विक प्रेस ब्रीफिंग करके यह बात को स्पष्ट कर दिया कि दोनों मिलिट्री हेड्स ने आपस में बात कर लिया है और 5 बजे से सीज फायर ऑलरेडी इंपैक्ट में आ चुका है। इट इज ऑलरेडी इन मोशन। सवाल तब आता है कि ये जो 4 दिनों का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये जो बैटल हुआ, पूरा युद्ध भी नहीं था, लेकिन ये एक छोटा सा सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं था, तो इसका परिणाम क्या निकला? क्योंकि पाकिस्तान अपना एजेंडा चलाएगा, बोलेगा कि हम सब जीत चुके हैं, हमने सबक सिखा दिया है, और भारत सरकार का जो एजेंडा था, क्या वो सफल हुआ, उस पर भी एक सवाल होगा। भारत सरकार का एक पॉइंट क्या था, और यह बहुत ही बड़ा एक चेंज इन पैराडाइम, जिसके बारे में हमने पहले से ही बात की थी। जिस दिन पुलवामा हुआ था, उस दिन से हम बोलते आए हैं कि इस बार पुलवामा का जो जवाब है हैज टू बी अ डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स जरूर देखा कि टेररिज्म को अब हम चुप रह के या डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे। और आज ही के दिन सूत्रों के हवाले से सरकार का एक नया रवैया सामने आया, एक नई डॉक्ट्रिन के बारे में बात की जा रही है कि भारत सरकार अब फ्यूचर टेरर अटैक्स को एज एन एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। तो क्या अब पाकिस्तान बोल सकता है कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने फाइटर गिरा दिया तो हम जीत गए, या भारत सरकार ने भी एक नया रेड लाइन क्रिएट कर दिया है और जीत फिर उसी की हुई है? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में फिर से पाकिस्तान के टेरर लिंक्स पर काफी ज्यादा चर्चा होने लगी है। देशभक्त के आज के एपिसोड में जल्दी से समझते हैं पिछले 4 दिनों में हुआ क्या है। ये जो टेलीविजन न्यूज का जो सायरन है, टेलीविजन न्यूज का ये जो हाइपरबोली है और जो फेक न्यूज है, अगर आप उसे हटा दें तो पिछले 4 दिनों में एक्चुअली हुआ क्या, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली भारत और पाकिस्तान ने एडमिट क्यों किया या अग्री क्यों कर गए ये यूएस प्रस्ताव के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ऑल्सो हैड टू लूज अ लॉट, और भारत सरकार के लिए भी इनडेफिनिट वॉर इज नॉट अ गुड सोल्यूशन, क्योंकि उसको तो एक मैसेज भेजना था जो उसने पहली रात को ही भेज दिया था। आइए समझते हैं पिछले 4 दिनों में हुआ क्या। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ऑपरेशन सिंदूर, विच केम एज अ ह्यूज शॉक, क्योंकि यहां तो ड्रिल्स की तैयारी हो रही थी और उसी रात को सर्जिकली हमने नो टेरर कैंप्स, नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। अब एलओसी के अक्रॉस तो हमने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, लेकिन इस बार, और मैं इसलिए कह रहा हूं नया पैराडाइम, नया मैसेजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और शायद टेलीविजन न्यूज भी इस चीज पर उतना फोकस नहीं कर पाई, क्योंकि हम तो कराची पोर्ट उड़ाने में ही इतना बिजी रहे थे, जबकि जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो पॉलिटिकली एक नया पैराडाइम जो खोल दिया गया कि हमने कहा कि बहावलपुर में जाकर हम ये तो आपका एलओसी है, लेकिन ये तो आपका आईबी है। इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू जाकर हम आपको अटैक करेंगे। अगर यहां जैश ए मोहम्मद है तो हम जैश को अटैक करेंगे, अगर मुरीदके में लश्कर है तो हम लश्कर को अटैक करेंगे, अगर सियालकोट में लॉन्च पैड है और जमातुल दावा है तो हम वहां जाकर अटैक करेंगे। तो क्लियरली एक नया पैराडाइम एस्टैब्लिश हुआ कि पाकिस्तान के अंदर भी आप सेफ नहीं हो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो दूर की बात है, हम तो इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस करेंगे। ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है। आई होप दैट इन फ्यूचर ऑल्सो जहां हमें जो टेररिस्ट दिखा, अगर पाकिस्तान में जहां भी दिखा उसके ऊपर एक मिसाइल गिरा दो, क्योंकि ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, दे हैव नो राइट टू लिव। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने भी उसके बाद अपना हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले पाकिस्तान ने अपने जो हैवी आर्टिलरी है उसको खोल डाला, और हैवी टैंक, हैवी आर्मर, हैवी एम्युनिशन से तंगधर, बारामूला, उरी, पूंछ, रजौरी, पूंछ खासकर की बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तानी शेलिंग का शिकार होता है। 15 लोगों की मौत होती है, सिविलियंस, गुरुद्वारा। तो क्लियरली पाकिस्तान को उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें मिलिट्री या नॉन मिलिट्री टारगेट को स्ट्राइक करना है, हमें जो मिलेगा हम स्ट्राइक करेंगे। तो सिविलियन लाइफ का उतना कोई
रिस्पेक्ट था नहीं जहां तक हमें देखा। इंडिया ने भी कहा कि अगर आप अब हमारे मिलिट्री और नॉन मिलिट्री एसेट्स को स्ट्राइक करोगे तो हम भी आपके एरिया में जाकर आपके डिफेंसेस टेस्ट करेंगे। और एज अ डेमोन्स्ट्रेटर मेरे ख्याल से तो लाहौर में जाकर सीधे दिखा दिया कि हम आपका लाहौर में घुस के आपके एयर डिफेंसेस को डिसेबल कर सकते हैं। और अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर भी हमने उनके एयर डिफेंस को टेस्ट किया अपने ड्रोन्स भेजकर ऑन द सेकेंड डे। तीसरे दिन, और यहां से सिचुएशन और भी ज्यादा एस्केलेट होने लगती है, तीसरे दिन जो रात को जो अनमैन्ड एरियल ड्रोन्स हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, वो बढ़ने लगती है। वो हमारे डिफेंसेस किस तरीके से 50 से ज्यादा एरियल ड्रोन्स भेजकर श्रीनगर से पूरा का पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर नीचे तक, उन लोग आदमपुर से, भटिंडा से लेकर, लुधियाना से लेकर जम्मू के ऊपर रात में इतने सारे फुटेजेस सामने आए कि किस तरीके से पाकिस्तानी ड्रोन्स हमारे टेरिटरी में घुस रहे थे और हमारी डिफेंसेस को टेस्ट कर रहे थे, जो कि ऑफ कोर्स हमने भी अच्छी तरीके से रिपेल किया उन्हें काइनेटिक, नॉन काइनेटिक, एंटी ड्रोन मेजर्स लेकर, चाहे वो, और ऑफ कोर्स हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भी अच्छी तरीके से टेस्ट किया गया। बराक हो, S-400 हो, अच्छी तरीके से, और आकाश सिस्टम्स हो, उन्हें भी अच्छी तरीके से टेस्ट किया गया। लेकिन अगर आप देखें कि द स्कोप ऑफ द अटैक, कि कितने सलीके से और कितने डेप्थ तरीके से और पाकिस्तान ने सोचा कि हम पूरे के पूरे डिफेंसेस टेस्ट करेंगे, इसीलिए श्रीनगर से लेकर, जम्मू से लेकर, लुधियाना से लेकर भुज तक, पूरे गुजरात तक इन लोग ने यह टेस्टिंग करने की कोशिश की। और थर्ड, जो तीसरे रात को सिचुएशन और भी ज्यादा एस्केलेट होने लगी, जब उन्होंने 300 से भी ज्यादा ड्रोन्स हमारे तरफ भेजे, हमारे डिफेंसेस, हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, जो मिलिट्री बेसेस हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश की। और इंडिया ने भी जवाबी कार्रवाई में अपने ड्रोन्स भेजकर पाकिस्तान के डिफेंसेस को भी निस्तनाबूद और उनके डिफेंसेस को भी शैटर करने की कोशिश की। मेरे ख्याल से सिचुएशन फर्स्ट 3 नाइट्स का उतना नहीं था जितना कि लास्ट नाइट का था, द फोर्थ नाइट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। और मेरे ख्याल से दैट इज व्हेन अमेरिका भी कहा कि भैया अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, हमें अब बातचीत करनी होगी, हमें दोनों न्यूक्लियर पावर्स को अब रिस्ट्रेन करना होगा। क्योंकि जो हमने चौथे रात को देखा, वो सिचुएशन वाज कंप्लीटली एजिंग टुवर्ड्स अ वॉर। और मैं इसलिए यह कह रहा हूं क्योंकि जो तीसरे और दूसरे रात को देखा गया था कि उन लोग हमारे डिफेंसेस को टेस्ट कर रहे थे और हम पाकिस्तान के डिफेंसेस को टेस्ट कर रहे थे। लेकिन इसके बाद उन लोग ने जो 300 से भी ज्यादा यूएवीज भेजने की कोशिश की, हाई स्पीड मिसाइल दागने की कोशिश की पंजाब में, श्रीनगर, उधमपुर, पठानकोट, भटिंडा, आदमपुर, हमारे सारे मिलिट्री एयरपोर्ट्स पर जो अटैक करने की कोशिश की इन अ सिस्टमैटिक वे, इवन इन भुज, तो यह दिखा रहा था कि पहले उन लोग टेस्ट कर रहे थे हमारी एयर डिफेंसेस और उसके बाद प्रोग्रेसिवली और भी ज्यादा गोलाबारी और बमबारी करने की कोशिश कर रहे थे। श्रीनगर में, अवंतीपुरा में, उधमपुर में स्कूल्स और अस्पताल तक को नहीं छोड़ा गया था। तो यह बात बार बार भारत सरकार भी बोलते आई है कि एक जंग है आपके तरफ, लेकिन दूसरी तरफ आपको सिविलियन लाइफ का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। जानबूझकर पाकिस्तान अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़ा रही है, जिससे हम जवाब ना दे पाए, या फिर अगर जवाब दे तो गलती से कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट में लग जाए। तो किस चीज को देखिए धीरे धीरे एस्केलेट करने की कोशिश हो रही है और डर्टी गेम्स खेले गए हैं, वो चीज भी सरकार ने क्लियरली स्टेट किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और फोर्थ नाइट को ही सरकार ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई में देखिए कैसे चकाला में, मुरीद में, नॉट ओनली दैट, बोला तो जा रहा है कि सियालकोट तक भी हम पहुंच गए हैं। सियालकोट के रनवे पर अगर आप सैटेलाइट फोटोज देखें तो खबर यह भी आ रही है कि सियालकोट के रनवे को भी डैमेज किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी बोला कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम उसका उतना ही प्रोपोर्शनेट, तो डेफिनेटली मे बी डिस्प्रोपोर्शनेट ऑल्सो, लेकिन प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स और जवाब तो दिया जा रहा था वेरी वेरी क्लियरली। पाकिस्तान इन द मीन टाइम उन्होंने भी अपने हेवी आर्टिलरी खोलकर कुपवारा, बारामूला, राजौरी, पुंछ, ये 4 दिन से ये जो बैटरिंग चलती आई है वो भी काफी दिनों से और काफी देरी से चलती आई है। तो ये सिचुएशन था। अब इसके बीच में पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने इतने फाइटर गिरा दिए, इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमने ये गिरा दिया। मैं अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको कंफर्म्ड रिपोर्ट्स बता रहा हूं कि ये ऐसा हुआ है। नैरेटिव स्पिनिंग इसके ऊपर चलती रहेगी। पाकिस्तान बोलेगा कि ये इतिहास में युद्ध लिखा जाएगा, हम बोलेंगे ये इतिहास में लिखा जाएगा। समझना आपको है कि भारत का एजेंडा क्या था। भारत का एजेंडा था
टू क्लियरली रीड्रॉ अ लाइन ऑन टेररिज्म, और मेरे ख्याल से वो लाइन हमने रीड्रॉ डेफिनेटली कर ली है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये जो बैटल है, मैं वॉर नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो बैटल है, स्कर्मिश है, फाइट है, ये जीता किसने? भारत सरकार का एक बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक प्रॉब्लम रहा है कि जब कोई टेरर अटैक होता है तो हम या तो डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि 26/11 के बाद किया, उसमें सफलता धीरे धीरे मिलती है लेकिन बहुत कम ही मिली है। उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक का एक ऑप्शन देखा, उरी के बाद, पठानकोट के बाद, कि पुलवामा के बाद, कि नहीं, कोशिश करते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करें, लिमिटेड स्ट्राइक करें, लेकिन पाकिस्तान को एक मैसेज दें, उनके टेरर हाइडआउट्स को एक मैसेज दें कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अब पहलगाम के बाद यह समझ में आ गया कि सर्जिकल स्ट्राइक से भी काम नहीं चलने वाला है, और इसीलिए जो क्रॉस बॉर्डर इंकर्जन हुआ है, 9 जगह जो मिसाइल से मारे गए हैं लोग, वो एक नया पैराडाइम चैप्टर खोलता है। अब इसमें लोग बोलेंगे लेकिन पाकिस्तान ने भी तो ये किया, तो ऐसा तो नहीं था, और मेरे ख्याल से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा। पाकिस्तान वाज सपोज टू रिस्पॉन्ड, इट डिड रिस्पॉन्ड। लेकिन जो लाइन भारत सरकार ने नया खींचा है कि अब अगर आप कोई टेरर अटैक करोगे तो उसका डिप्लोमेटिक जवाब नहीं मिलेगा, उसका सर्जिकल स्ट्राइक जवाब नहीं मिलेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, एंड इट विल बी रिगार्डेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, या फिर वो पाकिस्तानी डीप स्टेट हो, पाकिस्तानी आर्मी हो, उसे यह बात समझनी पड़ेगी कि अब जो परिभाषा है एक टेरर अटैक का, उसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा। यह अपने आप में एक बिग विक्ट्री है। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंट था, अगर पाकिस्तान इतना सुपीरियर था, तो उसने फिर बात क्यों मानी डोनाल्ड ट्रंप की? उसने क्यों बोल दिया कि चलिए सुलह कर लेते हैं, फोन पर बात कर लेते हैं, सीज फायर कर लेते हैं? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को भी मालूम है उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ही बुरी तरीके से स्ट्रेच्ड हैं, और ना चाइना ओपनली बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसे सपोर्ट करेगा। अभी के लिए सपोर्ट किया, चलो अच्छी बात है, लेकिन इंडेफिनेटली नहीं करेगा, और आपको तो लोन ले लेकर काम चलाना पड़ रहा है। जो इंटरनेशनल IMF ने भी अभी आपको लोन मुहैया कराया, उसी से आपका काम चलेगा। दूसरी तरफ भारत सरकार के लिए भी एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर से कोई फायदा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान जैसे मिलिट्री स्टेट से आप लड़ाई करने जाओगे तो फिर अपना ही पैसा जाएगा। कुछ ही दिन पहले की, अगर अभी लेटेस्ट अगर रिपोर्ट की बात करें रॉयटर्स की, तो हमने $83 बिलियन तो ऐसे में ही गवा दिए हैं इन 4 दिनों के चक्कर में। तो सोचिए, इंडिया के लिए जो इकोनॉमिकली ज्यादा पावरफुल है, उसके लिए टू लूज और भी ज्यादा होगा। पाकिस्तान की हालत तो वैसे में भी काफी खस्ता है। तो काफी रीजंस हैं कि इंडिया ने भी कहा चलो हमने तो अपना मैसेजिंग कर दिया, अब हम शांति से बैठ जाते हैं। और पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि भैया देखो, जितना हमसे हो पाया 2-4 दिनों में उतना कर लिया, आप शांति से बैठ जाओ, नहीं तो जो फंडिंग आएगी वो भी रुक जाएगी। सवाल है कि अब क्या होगा, और विक्ट्री और डिफीट इस बात से आपको समझ में आएगी। इस बात पर कोई डिबेट नहीं है कि उरी के बाद और पुलवामा के बाद जो टेरर अटैक्स हैं उसमें एक रिडक्शन आया था। ये जो एडवेंचरिज्म था वो थोड़ा कम हुआ था, पाकिस्तानी डीप स्टेट भी थोड़ा सा शांति से बैठा था। इस रिस्पॉन्स के बाद पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को यह सोचना पड़ेगा कि यह चीज अलाउ कर सकते हैं या नहीं। पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को यह सोचना पड़ेगा कि जमातुल दावा, मुजाहिदीन, इन लोगों को हम क्या पाकिस्तान में फ्रीली ऑपरेट करने देंगे? एक जमाना होता था शायद स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए आप लोग ने लश्कर तोयबा को और हाफिज सईद को, इन लोगों को खुली छूट देकर रखी थी, लेकिन अब नहीं दे सकते हो। और भारत सरकार का यही पॉइंट है। अगर भारत सरकार इस चीज को हैमर इन करते रहे, अगर हमारी मीडिया सायरन ना बजाकर पाकिस्तान का टेरर लिंक को हैमर इन करता रहे, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम उसकी काफी अच्छी तरीके से थू थू कर पाएंगे आने वाले दिनों में भी। हमने भी पाकिस्तान के टेरर को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। अगर इसी चीज को हम आगे रखेंगे, अगर टेरर को टेरर से ही, टेरर को वॉर से जवाब देंगे, तो मेरे ख्याल से एक नया पैराडाइम, एक नई परिभाषा डेफिनेटली बनेगी। इंडिया का काम था मैसेज देना, हो गया। 4 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप अंकल भी आ गए, उनको नोबेल प्राइज चाहिए शायद, लेकिन जो भी हो उन्होंने सुलह करा दी, बोला चुप बैठ जाओ। अब बारी तो हमारी है, बॉल इज इन आवर कोर्ट। अगली बार पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो वेरी क्लियरली हमें मालूम है कि जवाब कितना बड़ा होने वाला है। अब इसके बाद भी जीत हार का एजेंडा तो चलता रहेगा, प्रोपेगेंडा चलता रहेगा, लेकिन अभी तो एक क्लियर मैसेज दे दिया गया है।